अब ये सामान ले तो लिया, किंतु इसे लेकर जाएंगे कैसे? समस्या तो अब भी वहीं की वहीं है कि पहिया टूटा हुआ है। गोविंदराज, कितनी चिंता करते हैं आप। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं ठीक कर दूंगा। अरे इतना ही आसान होता तो वो सारे व्यापारी यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। गोविंदराज, झालं। ये इतनी शीघ्र ठीक कैसे कर दिया तुमने? वो इतने सारे व्यक्ति मिलकर इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे और तुमने। देवाची कृपा। आज तो तुम चमत्कार पे चमत्कार किए जा रहे हो श्री। मेरा तो मस्तिष्क चकरा रहा है। मुहूर्त समाप्त होने में अधिक समय शेष नहीं है। यदि समय पर भोग और प्रसाद के लिए दूध दही नहीं आया तो ये उत्सव आरंभ नहीं हो पाएगा। यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाकर पता लगाओ कि अभी तक दूध और माखन लेकर क्यों नहीं आए व्यापारी। जाओ। जी कुमार। अच्छा ही हुआ कि भार्गवी यहाँ नहीं है, क्योंकि यदि वो उत्सव के ऐसे प्रबंध देखती तो तुम्हारा कितना अपमान होता वासु। भार्गवी ताई, भार्गवी ताई, क्या हुआ उमा? तुम इतनी दुखी क्यों हो? सब ठीक तो है? भार्गवी ताई, मैं अत्यंत उत्साहित थी इस उत्सव के लिए, किंतु अब तो लगता है कि ये उत्सव आरंभ ही नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? सबने इतना परिश्रम किया है इस उत्सव के लिए, आरंभ क्यों नहीं होगा? जो व्यापारी भोग और प्रसाद के लिए दूध और माखन लाने वाले थे वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है, और पुजारी जी आई से कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। यदि मैंने भोग नारायण को ना चढ़ाया होता तो मैं थोड़ा माखन उमा को दे देती चढ़ावी के लिए। उमा, दुखी मत हो, अभी तक मुहूर्त समाप्त तो नहीं हुआ है ना? व्यापारी भी शीघ्र ही आ जाएंगे। आपकी प्रार्थना ईश्वर सदैव सुनते हैं। यदि आप भी वहां चलेंगी तो ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए ना भार्गवी ताई, आई और राजकुमार को भी सहानुभूति मिलेगी। वैसे भी वो दोनों अत्यंत चिंतित हैं कि उनकी तैयारियों के पश्चात भी ये उत्सव आरंभ हो पाएगा या नहीं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ पुत्री, किंतु तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुमसे कुछ भी विवशता पूर्वक करवाना नहीं चाहता हूँ भार्गवी। तुम जितना समय लेना चाहती हो ले सकती हो। आई और वासु दोनों ने बुरे समय में मेरा साथ दिया है, मुझे भी तो उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। वासु, मेरी मानो तो इससे पहले कि सभी लोग तुम्हारी आलोचना करें ना, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस उत्सव की तिथि तो समाप्त होने को है। उन व्यापारियों का तो कहीं पता नहीं चला कुमार। यदि उनका पता नहीं चला है तो कहीं और से दूध और माखन का प्रबंध करो, अभी इसी क्षण। जी कुमार। वासु, लो, भार्गवी भी आ गई अब तो।
जाएगा कि तुम एक उत्सव का प्रबंध भी नहीं कर पाए ठीक से। विलम्ब के लिए हम क्षमा चाहते हैं, अंततः हम यहाँ पहुँच गए। और अब जब हम आ ही गए हैं तो यहाँ आज जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत धूमधाम से होगा। काएगा? तुम कौन हो? मी माझं नाव व्यंकटेश और ये है मेरी अर्धांगिनी भार्या। नमस्कार कर। नमस्कार। मैंने सुना यहाँ कोई राजकुमार वासु नाम का व्यक्ति है। कहाँ है? उन्होंने एक अत्यंत श्रेष्ठ उत्सव आयोजित किया है जन्माष्टमी का। मैं ही हूँ राजकुमार बासु। अरे वाह 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 वाह, देवाची कृपा। मैंने सुना कि आपको दूध दही माखन की आवश्यकता है इस उत्सव के लिए। वैसे तो बड़ा ही श्रेष्ठ आयोजन किया है आपने, खूपच छान, बरं वाटलं। पर आप जिसका प्रबंध नहीं कर पाए ना, ते मी आणले। दूध दही माखन लेके आए हूँ अपने साथ। अच्छा हुआ वेंकटेश जो तुम ये दूध और माखन यहाँ ले आए। अब शीघ्र ये सब हमें दे दो जिससे हम ये उत्सव आरंभ कर सकें। और प्रतिदान स्वरूप ये मुद्राएं तुम्हारे लिए। अहो नको नको, छे छे छे। प्रतिदान स्वरूप ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस ये दूध और माखन इधर दे दो। यदि त्योहार की तिथि निकल गई तो ये उत्सव असफल हो जाएगा। ओह नहीं, बरोबर बोलता है तुम्हें। पर क्या है, मैं भी चाहता हूँ कि आपका उत्सव जो है बहुत अच्छे से हो, सभी प्रसन्न रहे, और वही मैं भी चाहता हूँ। देखिए क्या है ना कि उत्सव का ये वातावरण है, सगळ्यांनी प्रसन्न असावं। हाँ, सब प्रसन्न होंगे तो अच्छा लगेगा, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे सभी प्रसन्न हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई प्रसन्न नहीं है? अब स्वयं देख लीजिए। इथे ये इस कन्या को देखिए। इस कन्या को देखकर तो लगता है कि ये तो कदापि प्रसन्न नहीं है। और ये देख के ही तो अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे। ये क्या है, त्योहार है, सभी को प्रसन्न रहना चाहिए। ये कन्या है ना, ये कन्या यदि प्रसन्न रहेगी ना, मुस्कुराएगी ना, सारा दूध दही माखन सब आपका। बस इसे मुस्कुराना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि आप इस उत्सव में भाग लेना नहीं चाहती, किंतु अगर आप प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित नहीं हुई तो ये व्यापारी दूध और माखन नहीं देगा और ये उत्सव असफल हो जाएगा। प्रिय कन्या, किती सुंदर उत्सव आहे हा, हो की नहीं? हर्ष और उल्लास का उत्सव है, तो हर्ष और उल्लास के साथ ही मनाना चाहिए। काय ग? आप हर्ष और उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाएंगी ना? बोला बोला। भार्गवी, मान जाओ ना। भार्गवी,
इतने दिवस पश्चात आज मैंने तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखी है। एक दिवस मैं ऐसे ही तुम्हें अपने प्रेम में भी रंग दूंगा, देख लेना तुम। श्रीनिवास केवल तुम्हारा है, चाहे वो किसी भी वेश में क्यों ना आए। अच्छा, अब देख के अच्छा लग रहा है ना कि यहाँ पे सभी प्रसन्न है, तो ये हर्ष और उत्सव का वातावरण है। तो अब चिंता की तो कोई बात ही नहीं, आपने भी मुस्कुरा दिया, आप सब भी मुस्कुरा रहे हैं, तो अब तो यहाँ पे जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। काएगा? इसका तात्पर्य है कि तुम ये दूध माखन हमें दे रहे हो। ओहो, तुमसे से। यदि तुम सही समय पर नहीं आते तो ये उत्सव आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता। इसलिए तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे अतिथि बन के इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। हम दोनों को सम्मिलित होने के लिए कहा, ये तो हमारे लिए आनंद की बात है। काएगा? ये लीजिए, उत्सव आरंभ करा। आप लोग आइए। हाँ, आइए, आगे भारी है। अरे त्रिवेणी, जागृति, तुम दोनों यहाँ? महल में सब कुछ सकुशल है ना? हाँ राजकुमारी, सभी सकुशल हैं। रत्नामाला अपने गांव गई हैं, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए। किंतु श्रीनिवास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। श्रीनिवास और गोविंदराज, वो दोनों इस गांव के बाहर महादेव के मंदिर में गए हैं दर्शन के लिए। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये तो इस उत्सव की सर्वश्रेष्ठ विधि है। वाह 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 वाह। चल भाई, चलो आप भी आइए, आइए। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? भार्गवी। श्रीनिवास की श्री, मेरी भार्गवी। आपके नाम को सुनकर ही पता चल जाता है कि आपका मन कितना पवित्र है। कौन है आप? माँ नाम वेंकटेश, और ये है मेरी प्रिय पत्नी भार्या। नमस्कार। नमस्कार। अब हमारा काम क्या है, यहाँ वहाँ भ्रमण करना और व्यापार करना, तेज हम ही कर तो मुझे याद हुआ कि यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। बस दूध और माखन की कमी है, तभी मैं आया दूध और माखन लेके। जन्माष्टमी का ये जो त्योहार है ना, इसका एक अत्यंत विशेष स्थान है मेरे मन में। काएगा? हो बरोबर बोलता है। जन्माष्टमी, अरे श्री कृष्ण तो मेरे आराध्य हैं, उनका वार दिवस तो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मेरे पतिदेव को ही देख लीजिए, इन्हें भी माखन खाना अत्यंत प्रिय है, बिल्कुल श्री कृष्ण की भांति। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो बस एक बहाना है, यहाँ आने का तो कारण कुछ और ही है। कैसा कारण? तुम्हारी मुस्कुराहट भार्गवी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी मुस्कुराहट के लिए आए हैं आप? ऐसा मैंने कब कहा? हाँ, यहाँ पे शोर कुछ अधिक ही है, तो आपको ऐसा सुनाई दिया होगा।
मैंने भार्गवी नहीं, मैंने तो भार्या कहा। उसके मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, होगा ना? अहो तुम्ही पण काय खूपच गोड हंसते माझी भार्या, और इसके मुख पे तो मुस्कान तभी आती है जब सब प्रसन्न हो ना गा? हो बरोबर बोलताय, सबका प्रसन्न होना अत्यंत अनिवार्य है। जन्माष्टमी में जब तक दही हांडी ना फोड़ी जाए तब तक उत्सव पूर्ण नहीं माना जाता। आज हम सब इस त्योहार में सबसे ऊंची मटकी फोड़ेंगे। जन्माष्टमी का त्योहार आज ऐसा मनाया जाएगा कि सब लोग वर्षों तक स्मरण रखेंगे। बोला आला रे आला, गोविंदा आला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा। राजकुमार, आपने जैसे चाहा उसी प्रकार से पूरा उत्सव आयोजित तो किया गया, किंतु एक प्रश्न यह है, इस मटकी को फोड़ेगा कौन? मुझे क्या लगता है ना, कि ये मटकी मैं ही फोड़ू। भाई आप? जन्माष्टमी की मटकी आपके आराध्य के होते हुए कोई और तोड़ेगा? मटकी कौन फोड़ेगा और कौन नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो समय ही देगा गौरी। अभी इस समय तो केवल मटकी फोड़ने के प्रयत्न की बात हो रही है। देखते हैं कि पहला प्रयत्न कौन करता है। मेरे अलावा ये मटकी कोई फोड़ भी तो नहीं सकता है ना। काय आत्मविश्वास है। बरोबर बरोबर। क्यों, तुम्हें क्या लगता है भार्गवी? इसमें मैं क्या बताऊं कुमार। तुम कहो तो मैं जाता हूँ मटकी फोड़ने। अगर तुम्हें भय है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और कहीं मुझे चोट ना लग जाए, नहीं, यदि ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो भार्गवी। मैं नहीं जाऊंगा मटकी फोड़ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपकी इच्छा है तो आप अवश्य जाइए मटकी फोड़ने। बस तुमने कह दिया ना, ये मटकी मैं ही फोड़ूंगा। मला काय वाटतंय माहितीये, आपने जान के वासु को जाने दिया ताकि वो ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर जाए। बरोबर है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? राजकुमार के बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर। पता नहीं, यदि वो ना होते तो मैं करवीरपुर पे रह भी नहीं पाती। ऐसे क्या उपकार किए उन्होंने आप पर? जिसके लिए मैं अपना घर, परिवार, राज्य सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई, वो तो मेरे लिए यहाँ आया भी नहीं। विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ, किंतु उस समय कुमार वासु ने मेरी सहायता की। यदि वो ना होते तो मैं उस विश्वासघात से उभर ही नहीं पाती। तुम्हारा श्रीनिवास कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता भार्गवी, बस यही तो समझाने में आया हूँ।